हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी का जो है बहुत डाउट हो गया है और बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर कट ऑफ को तो हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन सर रिजल्ट की कोई अपडेट दीजिए कि फाइनली अब रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है आप सभी को। तो अब जो है आप लोग ये समझिए कि रिजल्ट का इंतज़ार आप सभी का बिल्कुल समाप्त हो गया। जी हाँ, क्योंकि अब है आपका रिजल्ट आने वाला। बहुत जल्द आप सभी का रिजल्ट आएगा। कब आएगा ये मैं आप सभी को बताऊंगा। और मैंने जो आपकी औसत कट ऑफ बताई थी, यानी कि जो एक एवरेज कट ऑफ बताई थी 40-50 नंबर, इस पर ही आप सभी का सिलेक्शन होगा। जितनी वैकेंसी हैं और जितने लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे सारे 40 से 50 वाले औसत में होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे। क्योंकि मैंने आप सभी को एनालिसिस भी दिखाया था, लाइव दिखाया था इस दिन पूरा। जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोल डाला था उसमें लगभग 3.9 के 3900 लोगों ने लगभग अपना वोट किया था। और उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट थे हमारे 40 से 50 वाले। तब ऐसे में आपका सिलेक्शन 40 से 50 नंबर होने पर फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो अभी मैं आप सभी को रिजल्ट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और आप सभी को खुशखबरी भी मिलने वाली है। रिजल्ट, अगर आप यूपी निगम 17,000 भर्ती में शामिल हैं और आप इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, तो 65% अभ्यर्थी जो होंगे वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे। कैसे होंगे देखिए, अब आप ये सोचेंगे क्या सभी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि जितनी वैकेंसी हैं सिर्फ और सिर्फ उसका 3 गुना आपका ये नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि 1:3 के अनुपात में, यहाँ पे आप लोग देखिए 1:3 के अनुपात में डीवी में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये 1:3 आपका रेशियो दे रखा है। वैकेंसी जितनी होंगी उसका 3 गुना शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा। जैसे कि एक वैकेंसी है उस पर 3 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। अब कुछ का डीवी रिजेक्ट होगा, कुछ लोग जो है कुछ उसमें गलती होगी, तो सेलेक्ट एक को ही किया जाएगा। यानी कि फाइनल रिजल्ट में एक का नाम आएगा, या तो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका, या जिसके ज़्यादा नंबर है अगर उसका डीवी रिजेक्ट हो गया तो कम नंबर वाले को मौका मिल जाएगा। इसीलिए जो है एक वैकेंसी पर 3 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, जिससे कि अगर कुछ बाहर भी हो जाए तो वैकेंसी पूरी फुल हो जाए, कोई भी वैकेंसी जो है खाली ना बचे। और जिले वाइज वैकेंसी है तो आपको जिला वाइज जो है उसमें पोस्टिंग भी मिल जाएगी। प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। आपके रिजल्ट का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि जब आप सभी का डीवी होगा तो फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा डीवी के बाद वाला, तो उसमें आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी आपका होगा, वो भी जुड़ के आएगा। और फाइनली नॉर्मलाइज होने के बाद आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बन जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको 1 से 2 अंक का भी फ़ायदा हो रहा है तो बहुत है। और अगर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट फॉर स्टाफ नर्स पोजीशन की जो नोटिफिकेशन आई थी, लगभग 2 दिन हो चुके हैं, उस पर आंसर की भी ऑब्जेक्शन करना था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दोस्तों डाउट था, और जैसे कि मैंने देखा था क्वेश्चन, मेरे पास कमेंट में भी क्वेश्चन आया था, सच में उस क्वेश्चन में डाउट था। उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे तो उसमें जो है जो स्टूडेंट ने सही किया था उसको आंसर की के अनुसार गलत माना गया है। आंसर की के अनुसार उसमें पहला ऑप्शन सही माना गया है। लेकिन अगर बच्चों ने उसका प्रूफ दिया होगा कि सेकंड ऑप्शन सही है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, तो अगर आपका प्रूफ सही रहा तो ऑब्जेक्शन पे जो आपने आंसर की पर ऑब्जेक्शन किया है उसका भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। बस छोटी छोटी कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनकी वैलिडिटी कब से कब तक होनी चाहिए, कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। कट ऑफ को लेकर डिस्कस मैं कर चुका हूँ पहले ही, रिजल्ट की अपडेट दूंगा। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप में से जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती है। देखिए, अब देखिए आप सभी का 40 से 50 नंबर पर सिलेक्शन कैसे होगा। एक एवरेज मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है। 40 से 50 वाले स्टूडेंट क्यों मैं कह रहा हूँ कि 40 से 50 वाले स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा। और मैंने आपको पोल दिखाया था कम्युनिटी पोस्ट में जो मैंने डाला था, उस पर 40 से 50 वाले स्टूडेंट जो हैं जिनके 40 से 50 नंबर हैं उन लोगों ने सबसे ज़्यादा इसमें वोटिंग की है। ठीक है, तो उनके 40 से 85 नंबर हैं। अब बात करें रिजल्ट की कि रिजल्ट कब आएगा, तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ रिजल्ट डेट। फाइनली आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मैंने आपको शुरुआत से ही कहा था कि जब आपका 20 तारीख को, जो 20 जनवरी को जब आपका स्टाफ नर्स का 18, 19, 20 को एग्ज़ाम हुआ था, तो जब स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था दोस्तों, तब 20 के बाद 21 को संडे था। अब 21 को छोड़ दीजिए, 22 को कुछ लोग कह रहे थे कि 22 जनवरी को मंडे के दिन रिजल्ट आएगा। तो मैंने उसी दिन आप सभी को कहा था कि 22 जनवरी को रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आपका जो है
31 जनवरी से पहले नहीं आएगा। मैंने कहा था 31 जनवरी से पहले नहीं आएगा, और वही हो रहा है दोस्तों। क्योंकि मुझे पता था कि किस प्रकार से प्रक्रियाएं चल रही हैं, और मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ है तो पहले इसकी आंसर की आएगी। तो किसी ने कमेंट करके कहा था सर स्टाफ नर्स की आंसर की नहीं आती है। तो भैया आप लोग देख लीजिए, आंसर की बिल्कुल आ चुकी है आपकी। दो दिन पूरे कंप्लीट हो गए हैं आंसर की आए हुए। जिसने भी नहीं देखा अपने नंबर मैच कर लीजिए, फिर हमें कमेंट करके बताइए कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। देखिए रिजल्ट कब आएगा, मैंने आपसे ये कहा था कि 31 जनवरी के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों वही बात सच होती दिख रही है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। 31 जनवरी के बाद और फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट जो है आने के बहुत ज़्यादा नहीं, 100% आपके 100% चांस हैं कि आपका रिजल्ट आएगा। यानी कि आप ये एक मान लीजिए, एक एवरेज अगर आप माने तो 5 फरवरी के से पहले पूरे चांस हैं कि आपका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाए, और 31 के बाद कभी भी। यानी कि रिजल्ट को लेकर बहुत जल्द आप सभी को एक नोटिस मिलने वाली है दोस्तों। रिजल्ट को लेकर एक बहुत जल्द आप सभी को एक नोटिस मिलने वाली है। उस नोटिस में आप सभी की फाइनली रिजल्ट की जो डेट होगी वो जो है मेंशन कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, रिजल्ट डेट जो है मेंशन कर दी जाएगी कि आप सभी का रिजल्ट जो है कब आएगा। और रिजल्ट में आपका स्कोर कार्ड दिया रहेगा, यानी कि आपने कितना स्कोर किया है प्लस आपको कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं, वो टोटल आपकी कट ऑफ बनाएंगे, ठीक है। अब एक जो आपका पासिंग मार्क होगा उसके आप अगर ऊपर जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके चांस बन रहे होंगे कि आपको डीवी में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चलिए मैं पासिंग मार्क आपको बता देता हूँ। कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं तो उनको पासिंग मार्क नहीं पता होता है, या उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होता है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग मार्क यानी कि क्वालिफाई होने के लिए आपको कितने नंबर होने चाहिए, 100 में आपका 33% होना चाहिए। 33 नंबर नहीं, 33% आपका, ठीक है। और ओबीसी के लिए कितना था, यही ओबीसी के लिए था 30%। एससी और एसटी के लिए यही था 24% पासिंग मार्क ही आपका जो है होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आप सारी बातें समझ रहे होंगे। अब देखिए शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट कितने किए जाएंगे। अब किसी को ये लग रहा होगा कि क्या सर जितनी वैकेंसी है जिस पोस्ट के लिए जिस प्रोग्राम में, क्या उतने ही लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं, वैकेंसी से ज़्यादा लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वैकेंसी से ज़्यादा, कितने ज़्यादा, 3 गुना लोगों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मैंने बताया 1:3 का रेशियो इसमें चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और कुछ लोग जो है पूछ रहे हैं सर कास्ट सर्टिफिकेट क्या फिर से बनवा लें। देखिए अप्रैल 2022 के बाद का है तो आपका वैलिड होगा। और करेक्टर सर्टिफिकेट कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कहाँ से बनवाएं। देखिए या तो आपका लास्ट कॉलेज वाला हो या आपका जो है CHCC हो, वापस चल जाएगा। अब बात करते हैं कोविड सर्टिफिकेट। कुछ लोग अब बनवाने जा रहे हैं। देखिए कोविड सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया होगा तो फॉर्म फिल करते टाइम जिसने लगाया होगा बहुत अच्छा किया, अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो है अपना लगाया है कोविड सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको उसका वेटेज मिलेगा। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी, लास्ट डेट से पहले का अगर आपका बना हुआ है कोविड सर्टिफिकेट तो उसका आपको वेटेज मिलेगा 5%, 10%, 15%। इसको क्या बोलते हैं, ये मिलेगा आपको वेटेज। इसका भारांक 5% के लिए 6 मंथ का होगा, 10% के लिए 1 साल का होगा, और 15% के लिए आपका 1.5 साल का होगा। इस प्रकार से आपको इसके भी कुछ नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। कट ऑफ को लेकर मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। डीवी में कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपने एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। मेन आपका सबसे आधार है, जो आपकी आईडी होती है उसमें आपका सब कुछ सही होना चाहिए। और आधार में जो जन्मतिथि है वो मेरे दोस्तों आधार की जन्मतिथि और कक्षा 10 की मार्कशीट जो है, 10th की मार्कशीट, उस पर जन्मतिथि और आधार पर जन्मतिथि बिल्कुल सेम मैच खानी चाहिए। और एक बात और है, आप सभी लोग एक चीज़ देख लेना, जो DOB पड़ी होती है, ये गलती जो सब स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी होती है तो इस प्रकार का उसका कुछ कॉलम होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे डेट पड़ती है, यहाँ पे महीने का नाम पड़ता है मंथ, यहाँ पे सन पड़ता है कितने सन है। जैसे कि मान लीजिए आज आपकी डेट है 28 जनवरी, तो यहाँ पे 28 पड़ेगा, 01 पड़ेगा, यहाँ पे 2023 सन है, 2023 पड़ेगा। इस प्रकार से होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रारूप। लेकिन किसी किसी के आधार में मैंने देखा है, बहुत लोगों के इस प्रकार से रिजेक्ट भी हुए हैं। बहुत लोगों के आधार में क्या होता है, केवल ईयर पड़ा रहता है, यानी कि केवल जो है सन पड़ा रहता है कि उनकी जन्मतिथि कौन सी, और इधर जो है मंथ और डेट नहीं पड़ी रहती है। ये इससे आपका डीवी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ अगर आप सही कर लीजिए, अगर आपको कोई गड़बड़ आ रही है तो आप उसमें संशोधन भी करा सकते हैं। अभी आपके पास मौका है। एक बार अगर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ सकता है आपका। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा आराम से, 5 फरवरी तक भी आ सकता है। तो अभी संशोधन का समय है, अभी आप लोग करा लीजिए, वरना फिर रिजल्ट आ जाएगा तो डीवी के लिए कब आपको बुला लीजिए, कब कितनी जल्दी बुला लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। तो अभी आप लोग संशोधन करा लीजिए। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में
कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आपको यहाँ पर मिलेगी। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें, और आपके कितने नंबर है कमेंट करके बताएं। बहुत सारे लोगों ने अपने नंबर में बता दिए हैं, अगर आपने नहीं बताया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं किस प्रोग्राम में किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर बन रहे हैं। तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर यहाँ पर मिलती है। धन्यवाद।